एक बार फिर सभी का स्वागत है ज्ञान अवलोकन में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 10th के प्रश्नावली 1.4 के। इसके पहले के 1.1, 1.2 एंड 1.3 प्रश्नावली जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको दो तीन चीज़ों को क्लियर कर देते हैं। प्रश्नावली में पहले देख लेते हैं क्या है। जैसे 1.4 में हम लोगों को पढ़ना है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। चलिए देखते हैं। पहले इसके दशमलव प्रसार को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग का जो दशमलव प्रसार होता है वो दो तरह से होने चाहिए, ठीक है। पहले जो है कि अगर दशमलव प्रसार अगर 2m और 5n इस फॉर्मेट में आ रहे हैं। 2m 5n का मतलब होता है कि जैसे 2 का पावर 1 गुने 5 का पावर 2 या 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2 इस फॉर्मेट में आता है। यानी कि अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 के फॉर्मेट में जब भी आता है तो हमारा दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत। अगर इन दोनों के अलावा कुछ भी आता है दशमलव प्रसार में, जैसे कि हमारा अगर हो गया 2 का 1, 5 का 2, यहाँ पे 3 आ जाए, इसका 5 रहे या 2 रहे, 7 आ जाए, इसका 3 रहे या 2 रहे, तो ये जो हमारे दो अंक आते हैं, मतलब 2 और 5 के दशमलव प्रसार तो हमारे शांत हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा जो भी आता है वो सारे के सारे क्या कर देते हैं, इसको ये अशांत है। तो इसके वजह से क्या हो जाता है, पूरा अशांत हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये कि अगर हमारा दशमलव प्रसार का जो भी गुणनखंड होता है और उसका जो गुणनफल होगा अगर 10 आता है तो वो शांत के प्रसार में रहेगा, ठीक है। दशमलव प्रसार को हम शांत मानेंगे। लेकिन जैसे उसमें कोई अदर अभाज्य संख्या है, जैसे 3 हो जाए, 7 हो जाए, इस तरह की आती है तो क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। तो इस वजह से हमारा पूरा जो दशमलव प्रसार है वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब हम लोग लेते हैं इसमें क्वेश्चंस को, क्योंकि इसको ज़्यादा खींचने से कोई फ़ायदा है नहीं। जब इसको हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। हमारा पहला जो है प्रश्नावली 1.4, इसमें दिया है 13/3125 यानी 3125। प्रश्नावली 1.4 के पहले क्वेश्चन का पहला ऑप्शन लेते हैं। 13/3125 हम लोग पहले भी गुणनखंड निकाल चुके हैं, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी इसको बैक पेज पे जाके सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक। हमारा ये था 3125। अब ये क्लियर है कि 5 है तो हम 5 से ही ले जाएंगे। इसका इकाई अंक 5 है तो 5 से ले जाएंगे तो इजीली जाएगा। 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 25। अब 625 है तो 5 से ले जाएंगे। ये हमारा हो जाएगा 1 2 5। अब इसको ले जाते हैं 5 से, ये हमारा आएगा 25। फिर से जाएगा 5 से, तो ये हमारा आएगा 5। फिर से 5 से जाएगा तो ये हमारा आएगा 1। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 13/5 का कितने बार में है, 1 2 3 4 5, 5 का पावर 5। अब देखिए अगर इसका ध्यान से देखेंगे तो ये 5m बोल सकते हैं या 5n इस रूप में आया है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, चूँकि इकतीस 25 का गुणनखंड 5 का पावर 5 रूप में है, इसलिए
इसका दशमलव प्रसार शांत है। अब इसमें एक सवाल ये आता है, प्रसार, प्रसार का मतलब होता है विस्तार, ठीक है। इससे कभी कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे होता है ना कि दशमलव के बाद हमारे कितने अंक होते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे 0 है, 2, 3, 5, तो ये जो हमारा है इसको दशमलव प्रसार बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? दशमलव प्रसार। के दशमलव प्रसार कितने अंकों तक है? 3 अंकों तक है, 3 संख्याओं तक है, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्रह बटे 8। दशमलव प्रसार जब भी हम लोग को चेक करना होता है तो हम लोग इसके हर का गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है। 8 2 से करेंगे 4 बार में जाएगा, 2 से करेंगे 2 बार में जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 1 बार में आएगा। तो इसको क्या लिखेंगे? 17 बटे 2 का पावर 3। इसमें भी हम लोग सेम लिखेंगे, चूँकि आठ का गुणनखंड 2 के पावर 3 एम रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। ये भी हमारा आसानी से बन गया। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा हमारा कहता है 64 बटे 455। अब वापस फिर से 455 का गुणनखंड निकालेंगे। अंत में 5 है तो सीधे 5 ले लेते हैं। 5 9 45, 5 एकम 5, 7 से जाएगा 13 7 91, 13 से जाएगा 1 बार में। तो इसका क्या करेंगे? 64 बटे 5 गुने 7 गुने 13, इसमें लिखेंगे चूँकि 455 455 का गुणनखंड 5 गुने 7 गुने 13 के रूप में है। अर्थात यह 2m इंटू 5n के रूप में नहीं है, इसलिए 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, ये भी आसानी से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। पंद्रह बटे 1600।
2 से करेंगे 800 बार में जाएगा, 2 से करेंगे 400 बार में जाएगा, फिर 2 से करेंगे 200 बार में जाएगा, फिर 2 से करेंगे 100 बार में जाएगा, फिर 2 से करेंगे 50 बार में जाएगा, फिर 2 से करेंगे 25 बार में जाएगा, और फिर 5 से करेंगे 5 बार में जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 1 बार में जाएगा। इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? 15/2 का पावर कितनी बार जाएगा? 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 और 5 का पावर 2। क्या लिखेंगे? चूँकि 1600 का गुणनखंड 2 का पावर 6 उन्हें 5 पावर 2 2m इंटू 5n के रूप में है, इसलिए 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ये कहता है 29/343। 29/343, वापस 343 का निकालेंगे। 7 से जाएगा, 7 चौका 28, 7 9 63, 7 से करेंगे 7 7 49, फिर 7 से करेंगे 1 बार में, यानी हम इसको लिख सकते हैं 29/7 का 3। इसमें लिखेंगे चूँकि 343 का गुणनखंड 7 का पावर 3 के रूप में है। अर्थात यह 2m या 5n के रूप में नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है, ये भी आसानी से हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था 6 नंबर। अगर आप 6 नंबर क्वेश्चन को देखें तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है 23/2 का पावर 3 और 5 का पावर 2। 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2। इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे लिखना है चूँकि हर का गुणनखंड 2m इंटू 5n के रूप में है, इसलिए 23/2 का पावर 3
गुने 5 का पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 129/2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 7 गुने 7 का पावर 5। लिखेंगे चूंकि हर का गुणनखंड 2 का पावर 2, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5 के रूप में है, अर्थात यह 2m इंटू 5n के रूप में नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो हमारे 2m और 5n के रूप में है, लेकिन ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। ठीक है, तो इसलिए 129/2 का पावर 2, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5 का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सात नंबर, ये कह रहा है 6/15। तो 15 का पहले गुणनखंड निकालना पड़ेगा। 15 का निकालेंगे हम लोग तो ये 3 से पहले जाएगा 5 बार में और 5 से 1 बार में जाएगा। इसमें लिखेंगे 6/3 गुने 5। कुछ नहीं करना है, जैसे पहले लिखते आ रहे हैं वैसे लिखेंगे इसमें भी, चूँकि 15 का गुणनखंड 3 गुना 5 के रूप में है, या हम यह कह सकते हैं कि यह 2m इंटू 5n के रूप में नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है, 7 नंबर भी क्लियर हो गया। सॉरी 8 नंबर, 9 को देखते हैं। 9 नंबर में कह रहा है 35/50। तो क्या करेंगे, 50 का गुणनखंड निकालेंगे। 50 का जब निकालेंगे तो ये 2 से जाएगा 25 बार में, 5 से जाएगा 5 बार में और 5 से जाएगा 1 बार में। तो इसमें हम लोग लिखेंगे 35/2 गुने 5 का पावर 2। इसमें वही चीज़ लिखना है, चूँकि 50 का गुणनखंड 2 गुने 5 का पावर 2, 2m इंटू 5n के रूप में है, इसलिए
35/50 का दशमलव प्रसार शांत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया है 77/210। 210 का निकालते हैं। दो से लेके चलते हैं 105, 5 से लेके चलते हैं क्या आएगा 15, 5 दूनी 10, सॉरी 5 दूनी 10, 5 से कम 5, 21 बार में जाएगा। 3 से जाएगा 7 बार में, और 7 से जाएगा 1 बार में। ठीक है, तो इसका हम लोग लिखेंगे 77/2 गुने 5 गुने 3 गुने 7। इसमें भी सेम प्रोसेस हम लोग करेंगे। चूँकि 210 का गुणनखंड बराबर 2 गुने 5 गुने 3 गुने 7 है। अर्थात यह केवल 2n इंटू 5n के रूप में नहीं है। इसलिए 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत है। ओके, तो ये रहा हम लोग का 1.1 का प्रश्न संख्या 1 का आंसर। अब इसके 2 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 में, प्रश्न संख्या 2 में दिया है कि ऊपर दिए गए प्रश्न के उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो परिमेय संख्या तो बहुत है, लेकिन जो शांत दशमलव प्रसार है उनको क्या करेंगे, इसमें हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 3 पे डायरेक्ट चलते हैं, क्योंकि ये तो आप कर लेंगे, केवल इसको नोट कर लेना है। ठीक, तीसरे में चलते हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे पर दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि वह परिमेय संख्या है और p/q के रूप में है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग काउंट देखते हैं, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका गणना कैसे करते हैं। ठीक है, आइए इसके देखते हैं प्रश्न को। इस प्रश्न को समझने सॉल्व करने से पहले एक चीज़ आपको समझा दें कि जैसे अगर हमारा मान लीजिए कि 14 दशमलव प्रसार का बात है, तो जैसे 0.005 005 005, तो हम इसको क्या लिखते हैं, कभी लिखते हैं 0.005 और एक ऊपर ये डंडी लगा देते हैं। ठीक है, लाइन खींच देते हैं। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि हमारा दशमलव प्रसार ऐसा रहता है 0.1235, इसके बाद ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर दशमलव प्रसार क्या हो गया, सीमित हो गया हमारा। क्या हो गया, सीमित हो गया। जहाँ पर सीमित हो जाता है वहाँ पर हमारे लिए संभव है कि हम इसको परिमेय संख्या में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, जहाँ पे ये डंडी लगा हुआ है यहाँ पे भी निश्चित है दशमलव प्रसार हमारा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसका दशमलव प्रसार को हम निश्चित नहीं कर पाते हैं। वैसी स्थिति तब आती है जब इसमें इस रूप में दिया हुआ रहता है। मान लीजिए कि 0.005 0005 00005 या 05 फिर 125 ऐसे आता है। तो क्या करते हैं हम लोग, इसका निश्चित इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये दोहराता है अपने ही चीज़ों को।
जैसे मान लीजिए कि एक अंक से हम किसी अंक को विभाजित किए तो पहले वो उसमें 2 बार 0 गया, फिर 5 गया, फिर 3 बार 0 गया, फिर 5 गया, इसमें 4 बार 0 गया, फिर 5 गया, फिर एक 0 के बाद 5 आया, फिर 1 2 5, ऐसे उसमें कोई संख्या निश्चित नहीं होता और ये असीमित संख्या तक चलते रहता है। अगर यहाँ पे असीमित रहे तो ये दशमलव प्रसार को हम शांत कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 2 0 के बाद 5 आ रहा है, फिर 2 0 के बाद 5 आ रहा है, फिर 2 0 के बाद 5 आ रहा है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये 2 0 के बाद 5 ही आएगा, ये निश्चित है हमारा। इसमें भी हमारा सीमित है कि 1 2 3 5 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक या 10 अंक जाने के बाद कट जा रहा है। लेकिन जहाँ पे इस तरह का आता है तो वहाँ पे क्या होता है कि पुनरावृत्ति होती है उसकी, वापस कटा फिर उतना ही अंक पे सीमित हो गया। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरे का पहला क्वेश्चन इसमें दिया है 43.1234567 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए यहाँ पे आके निश्चित हो गया, सॉरी 9 तक है, 9 पे आके ये निश्चित हो गया। तो इसको अगर लिखना होगा तो हम क्या लिख लेंगे 43.123456789। अब देखिए दशमलव के यहाँ से हटाएंगे तो 1 आएगा, इसके बाद कितने अंक हैं हमारे 9 अंक हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने 0 आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसमें हम लिख सकते हैं चूँकि इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए इसे परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं हम लोग। दूसरे प्रश्न में क्या है कि 0.120 1200 120000 120000 ऐसे करते जा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि पहले लिख लेते हैं फिर इस पर बात करते हैं। ये दिया हुआ है दूसरा प्रश्न इसका 0.120 1200 1200 120000। देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो पहली बार में ये 1 2 के बाद 1 0 आया, फिर यहाँ पे 1 2 के बाद 2 0 आया, फिर 1 2 के बाद 3 0 आया, फिर 4 0 आया। तो क्या हो गया इसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो क्या लिखेंगे चूँकि इसका दशमलव प्रसार अशांत है, इसलिए इसे परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। देखिए इसका तीसरा प्रश्न में है कि 43.123456789 और ऊपर से लाइन खींचा हुआ है। आइए देखते हैं इसको भी। इसका थर्ड प्रश्न कह रहा 43.123456789। अब इसमें क्या है कि ये निश्चित हो गया कि 9 के बाद वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही आएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं 43.123456789। अगर इसके दशमलव को हम लोग हटाते हैं तो 1 और इसको 9 अंक है तो 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं
चूँकि इसका दशमलव प्रसार निश्चित है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। ओके, तो ये हम लोग का रहा 1.4 का सॉल्व। आपको 1.1, 1.2 एंड 1.3 का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आप एप्लीकेशन पे देख रहे हैं तो आप स्क्रॉल करके नीचे देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।